देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। अपहरण करके हत्या के मामले में एक आरोपी को करावल नगर थाने की टीम ने किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी है फरार। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि शिकायतकर्ता गीता चौधरी पुत्री धर्मवीर सिंह निवासी करदम फार्म झोरीपुर करावल नगर की है। उन्होंने 19 सितंबर की शाम 5:30 बजे शिकायत दी थी कि उसका भाई नितिन, जिसकी उम्र 22 साल है, वह बिना कुछ बताए घर से लापता है और 20/9/2023 को सुबह 10:23 पर एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ जिसमें अपहरणकर्ताओं ने कहा कि उसके भाई का अपहरण कर लिया गया है और उसे 2 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। जो कहानी सामने है उसकी डीसीपी ने बताया कि इसमें 2 आरोपी, जो कि एक आरोपी जिसका नाम सचिन है, वह कक्षा तक पढ़ा है, वह करावल नगर के एक बर्तन की दुकान में सेल्समैन की दुकान में काम करता है। वह पीड़ित जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे 2018 से जानता था। उसकी 2021 में शादी हुई थी। उसकी 2 महीने की बेटी भी है। करीब 2 साल पहले उसकी मुलाकात अरुण, जो दूसरा आरोपी है, उससे हुई थी। उन्होंने अरुण के बड़े भाई की शादी कराने की मदद से कुछ समय पहले एक मोटरसाइकिल खरीदी, लेकिन किस्त चुकाने में असमर्थ रहे। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल 40,000 रुपए में गिरवी रख दी और अपनी बेटी के जन्मदिन के बाद उन्हें काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। करीब 15 दिन पहले दोनों आरोपियों ने नितिन का अपहरण करने की योजना बनाई थी और उनसे 2 लाख रुपए की फिरौती मांगने की भी योजना बनाई थी। वहीं नितिन के नाम करावल नगर में एक मकान था। उन्होंने सोचा कि उनका परिवार उन्हें आसानी से फिरौती की रकम दे सकता है, वह पैसे आपस में बांट लेंगे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी कि 19 सितंबर को सचिन ने शाम को नितिन को ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया। सचिन के साथ अरुण पहले से ही मौजूद थे। दोनों के पास चाकू थे। वे गहरे दोस्त थे, इसीलिए नितिन को किसी पर शक नहीं हुआ। 19 सितंबर की शाम 6:15 बजे नितिन झोरीपुर मेन रोड पहुंचा, जहां सचिन और अरुण उसका इंतजार कर रहे थे। वे तीनों रेलवे स्टेशन बेहता हाजीपुर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पहुंचे। उन्होंने एक स्थानीय शराब की दुकान से 70 रुपए में 2 शराब के क्वार्टर खरीदे। पीने के लिए रेलवे ट्रैक के पास बैठ गए। रात करीब 9 बजे सचिन ने सुझाव दिया कि उन्हें घर लौटना जाना चाहिए। जब वे अंधेरे में आपस में जा रहे थे, रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जगह पर सचिन और अरुण दोनों ने नितिन को पकड़ लिया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने उसका मोबाइल फोन ले लिया। उन्होंने उसके शव को रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में छिपा दिया और घर लौट आए। अगले दिन 20 सितंबर को सुबह 10:30 बजे वे लोनी गाजियाबाद पहुंचे और नितिन की बहन को उसी से फोन से फिरौती के लिए कॉल आया। हालांकि जल्द ही सचिन और अरुण को एहसास हुआ कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वे घबरा गए। उन्होंने दिल्ली छोड़ने का फैसला किया। सचिन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर राजस्थान के गंगानगर पहुंचे, जहां उनकी पत्नी की करीबी दोस्त रहती थी। पुलिस टीम ने उसे गंगानगर से गिरफ्तार किया। अरुण गांव लावारी बदायूं और यूपी का रहने वाला है। उसी गिरफ्तारी के लिए भी कई टीमें गठित की गई हैं। आरोपी सचिन को आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड ली जाएगी। वहीं मृतक नितिन की डेड बॉडी का आज पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। आगे की तफ्तीश जारी है। क्या था मामला? देखिए, ये करावल नगर का केस है जिसमें 3 दोस्त थे। उनमें से 2 दोस्तों ने बैला फिसला के तीसरे दोस्त को साथ में लेके गए कि खाएंगे पिएंगे, और वहाँ जाके उसका मर्डर कर दिया और फिर उसी के फ़ोन से उसके परिवार वालों को फिरौती की डिमांड की, 2 लाख रुपए मांगे। तो केस एक्चुअली पुलिस के नोटिस में आया 20 तारीख को सवेरे, जब पहली कॉल आई थी कि 22 साल का लड़का है नितिन, और उसकी बहन के पास फ़ोन किया। उसी के फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल गई और उसमें पैसे मांगे गए। तो उन्होंने तुरंत आके पुलिस को बताया। हमने तुरंत इसमें 364 AIPC होता है, किडनैपिंग फॉरेंसिक, उसका केस दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। एक आध कॉल और आई और जिस तरह से कॉल्स आ रही थी तो हमें इसमें शक था कि कहीं नुकसान ना हो गया हो। हम लोग अपनी तरफ से आसपास के थानों में पता भी कर रहे थे, और इसी बीच जब इसके दोस्तों की एक लिस्ट हमने इसकी बहन से ले लिया था, इसकी कॉल डिटेल भी हमने खंगाली, तो उसमें कुछ नाम उभर कर आए और उनको हम लोग रूल आउट कर रहे थे। इसी बीच पता लगा कि इसका एक दोस्त है जो कि काफ़ी इसके क्लोज था और वो दिल्ली छोड़ के कहीं चला गया है। तो फिर उसको हम लोगों ने ठीक से इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा गंगानगर में वो चला गया है। तो हमारी टीम कल पहुंची गंगानगर, वहाँ ये दोस्त मिल गया। इसका नाम सचिन शर्मा है। इससे जब बातचीत की, इंटरोगेट किया, तो उसने बताया कि उसी दिन 19 तारीख का ये इंसिडेंट है। शाम को उसने और इनका जो तीसरा दोस्त है अरुण, दोनों ने मिलके
नितिन का मर्डर कर दिया था और लाश को फेंक दिया था। फिर उसी के फ़ोन से ये कॉल कर रहे थे। तो अभी हमने सचिन को अरेस्ट कर लिया है और अरुण की तलाश जारी है। मैंने जैसे आपको बताया 2 लाख रुपए का इन्होंने किया था और ये चाकू अपने साथ ही ले गए थे। मतलब पहले से प्री प्लान मर्डर था। करीब ये 2 हफ्ते से इसको प्लान कर रहे थे किस तरह से करेंगे। और नितिन की छुट्टी थी 19 तारीख को, तो उनको लगा ये अच्छा मौका है, तो उसको फ़ोन भी किया कि यार तेरी छुट्टी, चल घुमाते हैं। तो फिर उस बहाने से वो ले गए थे और ये यूपी में ले आके इसका मर्डर करते हैं। प्रोफाइल एक बार बता देते थे क्या? मिडिल क्लास परिवार है। जो नितिन है वो एक शादरा में कपड़े की दुकान पर काम करता था और जो सचिन है ये सेल्समैन है एक बर्तन की दुकान पे। अरुण के बारे में अभी और हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगा।